अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलहमद साइंस अकेडमी। जी स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अपना एक्टिव पैसिव वॉइस के एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने क्या किया था, हमने उसके रूल्स को सीखे थे। उसके रूल्स को सीखने के बाद आज हम इस लेक्चर में हम उसके एक्सरसाइज को सॉर्ट आउट करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि हमने लास्ट टाइम जो रूल्स पढ़े थे उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट उसके कैटेगरी थी, यानी हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ बाय का इजाफा, और बाकी जो चेंजेस करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो क्या करना है, सेकंड आए तो क्या करना है, इस तरह से हमने इसको चेंज किया था या सीखा था। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम उसके एक्सरसाइज को उसी रूल्स के मुताबिक सॉर्ट आउट करेंगे। तो चलिए बढ़ते बिना टाइम जाए कि हम अपनी एक्सरसाइज को सॉर्ट आउट करते हुए जितने भी यहाँ पे सेंटेंसेस में लिखूंगा, आपने कोशिश करना उसको नोट डाउन कर लेना और या आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो चलिए बढ़ते हम अपने सेंटेंस नंबर 1 की जानिब। तो आपके सामने यहाँ पे लिखा नजर आ रहा है कि फर्स्ट सेंटेंस हमने इसको एग्जाम्पल में भी किया था लास्ट लेक्चर में कि शी लाइक्स एप्पल। यानी इसमें आपने सबसे पहले क्या करना है कि इस सेंटेंस में देखना है कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट आपके पास शी है और उसके साथ साथ आपके पास वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। ये चीज आपने पहले अंडरलाइन कर लेनी है या आपको बताने के लिए आपको पता होगी क्या क्या चीजें। उसके बाद आपने क्या करना है, फर्स्ट रूल यानी आपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना, यानी इनकी डिस्प्लेसमेंट जो होगी शफल कर देनी है। यानी मैं एप्पल्स था ऑब्जेक्ट था, मैंने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लिखूंगा, यानी यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, एप्पल्स। तो मैंने यहाँ पे एप्पल्स लिख दिया, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट बना दिया। अब आपको पता है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह आएगा, तो सब्जेक्ट में शी है तो यानी इसकी सब्जेक्टिव हालत है। अगर मैं यहाँ पे हर लिखूं यानी उसकी ऑब्जेक्टिव हालत होगी शी की, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, हर। आपने एक चीज याद रखनी है, शी की ऑब्जेक्टिव हालत हर होती है। आगे बढ़े तो आपको पता है कि एप्पल्स है और वेब की फर्स्ट फॉर्म में मैंने ये चेंजेस के अंदर लिखवाए थे रूल्स को। अगर आपने वो लेक्चर नहीं दिखा, सबसे पहले आप उसको वॉच कर ले, उसके बाद इस एक्सरसाइज के ऊपर आइएगा। अब आप ये देख रहे हो कि जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तो आपने उसकी जगह इज एम आर का इस्तेमाल करना है, यानी हेल्पिंग वर्ब के तौर पे। यानी एप्पल्स है ज्यादा सारे, तो इसके हवाले से मैं यहाँ पे आर का वर्ड जो है, हेल्पिंग वर्ब जो है वो मैं यूज करूंगा, यानी एप्पल्स आर। और उसके बाद मैं क्या करूंगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो उसको थर्ड बना दूंगा, यानी लाइक ईडी लगा देंगे और बाय का इजाफा कर देंगे और इस तरह से आपका पैसिव वॉइस बन जाएगा। इतना इजी है, यानी आपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव हालत में कन्वर्ट कर देना है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म जो भी होगी आपने उसको थर्ड में कन्वर्ट कर देना, उसके साथ बाय का इजाफा, और जो चेंजेस होंगे वो इज एम आर के हवाले से वो रहेंगे। आगे बढ़ते हैं सेकंड सेंटेंस की जानिब। और सेकंड सेंटेंस में भी आपने क्या करना है कि सबसे पहले देखना है कि सब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है, वर्ब के बाद आपके पास ऑब्जेक्ट क्या है। सबसे पहले आपने ये चीजें अंडरलाइन कर लेनी, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद उसके रूल्स के ऊपर हम फोकस करते हैं, यानी ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, हम सब्जेक्टिव हालत में कन्वर्ट कर देंगे। मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, द वॉल, यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब इसके बाद आपने क्या करना है, द बॉय यानी सब्जेक्ट ही है तो आपने इसको ऑब्जेक्ट बना देना, यानी द बॉय यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में आप लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं, यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है तो आपको पता है कि हमेशा जब भी इज एम आर के साथ या वर्ब की खाली आईएनजी वाली फॉर्म क्यों ना आए, तो आप उससे पहले वर्ब की फॉर्म से पहले आप बीइंग का वर्ड यूज करते हो, बीई आईएनजी वाला। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, इज ही लिखे रहने दोगे, क्योंकि इज के साथ आपने रूल में भी पढ़ा होगा, अगर हेल्पिंग वर्ब इज आएगा एक्टिव वॉइस में तो आप उसकी पैसिव वॉइस में बीइंग में कन्वर्ट करते हो। तो यहाँ पे मैं बीइंग भी लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे आप बीइंग लिख देंगे। उसके बाद फिर आपने इसकी थर्ड फॉर्म लिख देंगे, इसकी थर्ड फॉर्म के साथ फिर बाय का इजाफा भी कर देंगे, यानी इसके साथ फिर आप क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म और फिर इसके साथ फिर बाय का इजाफा, और आगे जो आपके पास सब्जेक्ट था एज इट इज वो लिख देंगे और ये आपका पैसिव वॉइस बन जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं इसके थर्ड सेंटेंस की जानिब। थर्ड सेंटेंस में क्या है, सब्जेक्ट ही हुई, आगे के लिखा हुआ है, वर्ब की फॉर्म ये है और ऑब्जेक्ट आपके पास ये है। आपने क्या करना है, सेंटेंस को पहले एक दफा समझ लेना है कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। अब आपने सिंपल वही मेथड फॉलो करेंगे यहाँ पे, यानी आपके पास जो ऑब्जेक्ट होगा आप उसको क्या करोगे, आप सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दोगे। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, आपने हेल्पिंग वर्ब को देखना है कि आपके पास हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड है। आपने उसके देखते हो कि जब भी मैं वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आए आपके पास एक्टिव वॉइस में और उसके साथ साथ डिड आए, तब आपने उसको चेंज कर देना वॉज वर्ब में। तो यानी मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, वॉज। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके बाद क्या करेंगे, यानी वॉज नॉट, आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर आपने क्या करना है, आपने उसका सब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव हालत में कन्वर्ट कर देना है। ये मैंने कैसे किया, ऑब्जेक्ट को मैंने सब्जेक्ट बना दिया और इसको डिड की जगह मैंने वाज लगा दिया, नॉट एज इट इज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थर्ड में कन्वर्ट कर दी, उसके साथ बाय का इजाफा, और उसके बाद फिर आप साउंड को, यानी जो हमारे पास रिमेनिंग में हुई बच्चा होगा आप उसको कन्वर्ट कर दोगे।
जी स्टूडेंट्स, आपको एक दफ़ा दोबारा बता देता हूँ। यानी इसमें हमारे पास सब्जेक्ट जो था उसको सब्जेक्ट बना दिया और सब्जेक्ट जो था उसको मैंने यानी उसकी रिप्लेसमेंट जो है उसकी तरतीब कर चेंज कर दी। उसके बाद क्या करूँगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म थर्ड में चेंज कर दूँगा, बाय के इज़ाफ़ा एज़ इट इज़ रहेगा। आगे बढ़ें तो हमारे पास फोर्थ वाला सेंटेंस क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने इसमें देखना है कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट क्या है। ये चीज़ें आपने पहले देख लेनी है, मार्क कर लेनी है। उसके बाद फिर आगे इसको रूल्स के ऊपर इसको अप्लाई कर देना है। यानी ऑब्जेक्ट ये था आ हॉर्स, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप इसको सब्जेक्टिव हालत में यहाँ पे कन्वर्ट कर देंगे और उसको कन्वर्ट करने के बाद फिर आपने हैज़ हैव को उसके रूल के मुताबिक या उसकी सेंटेंस के मुताबिक यहाँ पे आप उसको यूज़ करोगे, हैज़ आएगा। हैज़ के बाद आप बीइंग लगाएंगे। यानी ये कैसे आ रहा है, मैंने रूल्स के अंदर लिखवाया हुआ है। जब भी एक्टिव वॉइस के अंदर हैज़ या हैव होगा तो उसके साथ बी डबल एन वाला आप अप्लाई करोगे। उसके बाद क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म में वर्ब आप अप्लाई कर दोगे। अप्लाई करने के बाद बाय का इजाफा करेंगे और यानी उसके साथ प्लस ऐड कर देंगे। उसके बाद ये दे था उसको हम देम की फॉर्म में यानी ऑब्जेक्टिव हालत में इसको कन्वर्ट कर देंगे। जी स्टूडेंट्स, ये थे जी आपके पास एक्टिव पैसिव वॉइस का सेंटेंस नंबर 4 वाला। अब हम बढ़ते हैं 5 वाले की तरफ और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द बोर्ड हैज गिवन मी अ मेडल। तो इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है कि सब्जेक्टिव हालत देखनी है, फिर आपने वर्ब देखना है, फिर आपने इसका ऑब्जेक्ट देखना है। यानी यहाँ पर आपके पास जो ऑब्जेक्ट होगा वो ये देख सकते हैं मी होगा। अब आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने इनकी तरतीब जो है वो चेंज कर देनी है। यानी अगर मैं देखूँ ऑब्जेक्ट है तो आप इसको यहाँ पे क्या लिखोगे, सब्जेक्टिव हालत में आई। यानी आई के बाद आपने हेल्पिंग वर्ब का इजाफा करना है, उसके साथ फिर बीइंग आप लाजमी लगाएंगे। लगाने के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद बाय का इजाफा, बाय के इजाफे के बाद द बोर्ड के बाद फिर आपके पास क्या आएगा, आ मेडल। तो एज इट इज ये सारी जो सीन्स होगा या आपके पास जो सारी सेंस बन रही होगी वो एज इट इज इस तरह से बन रही होगी। यानी इसमें आपके पास ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्टिव हालत में कन्वर्ट हो जाएगा, हैज हैव के साथ आपको पता बीन लाजमी आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, उसके बाद आएगा इजाफा। द बोर्ड से ऑब्जेक्टिव हालत में कन्वर्ट हो गए, आ मेडल एज इट इज, इस तरह से भी आप बना सकते हैं। अदरवाइज आप आ मेडल या आई आ मेडल से भी आप शुरू कर सकते हो, बस आपने सेंस को क्रिएट करना है, उसके बाद ये सॉर्ट आउट कर लेना है आपने। ये जी स्टूडेंट्स, ये था जी आपके पास 5 एक्टिव पैसिव। अब हम आगे बढ़ते हैं इसको 6 वाले की तरफ। आपके पास जो यहाँ पे लिखा हुआ है यानी ही प्रेज द बॉय फॉर हिज करेज। यानी आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है। अब बाकी आप ये देख सकते हो कि हमारे पास ये तो सेंस कंप्लीट है, लेकिन ये जो आगे वाला हिस्सा है और आपने अभी पीछे भी देखा था, ये जो रिमेनिंग पार्ट रह जाता है, इसको अगर आप पहले लिख लें या बाद में लिख लें तब भी कोई इशू नहीं आता। बस आपने रूल्स किसके ऊपर अप्लाई करने। यानी ऑब्जेक्ट है तो आपने सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको उसकी तरतीब आपने चेंज कर देनी है। यानी ऑब्जेक्टिव को सब्जेक्टिव जगह पे लिखेंगे। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, आपने इसके साथ बाज का इजाफा कर देना है। उसके बाद आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का अप्लाई करनी है और बाय का यहाँ पर इजाफा। और उसके बाद फिर हिम आएगा, यानी ही आपके पास सब्जेक्टिव हालत है और उसकी ऑब्जेक्टिव हालत हिम होती है। तो इसके बाद फिर रिमेनिंग के पीछे फॉर हिज करेज रहेंगे और ये आपका कंप्लीट पैसिव वॉइस जो है वो बन चुका है। जी स्टूडेंट्स, ये था जी आपके पास सेंटेंस नंबर 6। अब हम आगे बढ़ते हैं 7 की जानिब और इसमें सबसे पहले क्या लिखा हुआ था, टीचर वाज हेल्पिंग द स्टूडेंट्स। तो हमारे पास जो द टीचर है ये सब्जेक्ट है और हेल्पिंग हमारे पास क्या है, वर्ब है और द स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो आपने क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट को आपने सब्जेक्टिव हालत में लिख देना है। यानी मैंने यहाँ पे द स्टूडेंट्स और उसके साथ वाज है, यानी वाज तो खैर स्टूडेंट्स के साथ नहीं आता ज्यादा सारे, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, वेयर। और उसके बाद फिर आपने बीइंग लाजमी लगाना है। आपको पता रूल में मैंने लिखवाया हुआ है कि वाज वर्ड जब भी आएगा तो उसके साथ आपने पैसिव वॉइस के अंदर बीइंग लाजमी लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ बाय का इजाफा और द टीचर एज इट इज ऑब्जेक्टिव हालत में ये कन्वर्ट हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स, ये था जी आपके पास सेंटेंस नंबर 7। अब हम बढ़ते हैं 8 की जानब और 8 में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सब्जेक्ट आपके पास ये है, वर्ब आपके पास ये है, ऑब्जेक्ट आपके पास ये है। बाकी सर फिर ये क्या रह गया, ये आपके पास क्वेश्चनिंग फॉर्म है, तो आप एज इट इज इसको अगर नीचे फॉलो करें तो बन सकता है, यानी वाई और आगे वॉज आएगा। सर वॉज क्यों आएगा, क्योंकि आपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है ना, तो इसलिए स्टार्टिंग में हम वॉज लगाएंगे। यानी द बॉय है, अकेला है तो वाज आएगा, यहाँ पे ज्यादा सारे थे, दे था, उसमें लिए हम वेयर लगाएंगे आगे। यानी वाई वाज द बॉय, आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म आप लगाएंगे बीटन और बाय देम, और ये आपका पैसिव वॉइस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और आपने एज इट इज क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगा देना है, क्योंकि ये एक्टिव वॉइस है, ये पैसिव वॉइस है, लेकिन है तो क्वेश्चनिंग। ठीक है।
आगे बढ़ते हैं अपने 9 की जानिब। एक्टिव वॉइस क्या लिखा हुआ है, आकार। आकार हमारे पास सब्जेक्ट है, रन हमारे पास क्या है, वर्ब है, और आई एन ओल्ड मैन जो है हमारे पास ऑब्जेक्ट है। तो आपने इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में लिख लेना है। एन ओल्ड मैन जो है आपने सब्जेक्टिव हालत में लिख लेना है। एन ओल्ड मैन को आपने सब्जेक्टिव हालत में लिखना है, और उसके बाद फिर आपने क्या करना है, उसके मुताबिक वाज वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आपको पता है जो रन होती है और आगे इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म वाज वर्ब का इस्तेमाल भी आप कर सकते हो। उसके साथ साथ फिर आपने इसकी थर्ड फॉर्म बना देनी। उसके बाद फिर आपने बाय का इजाफा कर देना है, और बाय का इजाफा करने के बाद आकार, आकार और ओवर, यहाँ पे रिमेनिंग बाय ओवर आकार भी कर सकते हो। यहाँ पे हमारे पास सेंस इसकी क्रिएट हो जाएगी। एज इट इज आपने इसको कंप्लीट इस तरह से ही लिख लेना है, और ये आपकी पैसिव वॉइस इसका बन चुका है स्टूडेंट्स। अब हम आगे बढ़ते हैं 10 की जानिब, यानी 10 एक्टिव वॉइस का लिखा हुआ दे हैव नॉट डन देयर जॉब, यानी दे हैव, यानी दे आपके पास सब्जेक्ट है, और आपके पास जो वर्ब है वो डन है, और आगे जो आपके पास ऑब्जेक्ट है वो दे जॉब है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, यानी यहाँ पे मैं क्या करूंगा, दे जॉब यहाँ पे लिख दूंगा, और इसके बाद हैज़ हैव के हवाले से यहाँ पे हैज़ बीन आएगा, और उसके साथ साथ फिर आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही इजाफा करना है, हैज़ नॉट बीन आएगा, क्योंकि हमारे पास नॉट का फिक्र है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हैज़ नॉट बीन, और आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर बाय का इजाफा, उसके बाद फिर बाय देम एज इट इज आपके पास ये, क्योंकि दे सब्जेक्टिव वाले था, ऑब्जेक्टिव वाले देम होगी। जी स्टूडेंट्स, ये थे जी आपके पास फर्स्ट 10 एक्टिव और पैसिव आपकी एक्सरसाइज के, और आगे अब इसके रहते हैं 10 रह चुके हैं, उसके बाद उसको भी सॉल्व करते हैं। और एक और लास्ट पे आपको एक चीज इंटरेस्टिंग बतानी है, आपने उस चीज को भी आपने गौर से सुनिएगा और बने रहिएगा लास्ट तक इस वीडियो लेक्चर में। जी स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं हम अपने रिमेनिंग एक्टिव और पैसिव वर्ड्स की जानिब। जी स्टूडेंट्स, आपके सामने ये पार्ट नंबर 11 आपके सामने नोट किया हुआ है। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने इसमें सब्जेक्ट देखना है, ऑब्जेक्ट देखना है, उसके बाद वर्ब की फॉर्म देखनी है। तो जैसे कि आपके सामने यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, ही है, और उसके साथ साथ हमारे पास वर्ब क्या है, गिव है, और अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट हमारे पास क्या होगा, अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट जो है हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा। आपने क्या करना है, आपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में। तो यहाँ पर आप बॉक्स ऑफ चॉकलेट है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि आप बॉक्स ऑफ चॉकलेट हमारे पास सब्जेक्ट में कन्वर्ट होगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे ये लिखने लगा हूँ। और लिखने के साथ साथ फिर हमारे पास जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी आप बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स हैं, यानी इसके साथ साथ विल है, यानी हमारे पास जो विल होगा उसको आपने जब पैसिव में चेंज करना है तो उसके साथ बी आएगा लाजमी, यानी विल बी। और उसके साथ साथ हमारे पास फिर क्या यहाँ पे बनेगा, यानी हमारे पास विल बी आएगा, उसके साथ साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे आप लिखेंगे विल बी गिवन बाय, और यहाँ पे यू है तो आप एज इट इज आप गिवन बाय यू, और इस तरह से आप लिख सकते हो, यानी अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट या यू बॉक्स या अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट यू विल बी गिवन बाय हिम आएगा यहाँ पे, एज इट इज आप यहाँ पे लिख सकते हो। और इसके साथ साथ जो बाकी रिमेनिंग में यू बचा हुआ है, यानी यू विल बी, यानी अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट यू विल बी, आप एज इट इज यहाँ पे यू जो है वो अप्लाई करोगे, यानी एज इट इज मैंने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में और सब्जेक्ट को मैंने ऑब्जेक्टिव हालत में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को थर्ड में और बाय का इजाफा, और अब मैंने यहाँ पे जो इसका बी था एज इट इज वो रहेगा। आगे बढ़ते हैं अपने 12 की सेंटेंस की जानिब। इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, सब्जेक्ट देखना है, और उसके साथ साथ वर्ब देखना है, और उसमें फिर आपने ऑब्जेक्ट देखना है। एज इट इज आपने वही फॉलो करना है रूल को, यानी यहाँ पे आई था, यानी मी आपके पास ऑब्जेक्टिव हालत है, तो इसकी सब्जेक्टिव हालत आपको पता आई होती है, तो आप एज इट इज यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई, और उसके साथ हैड बीन, और फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे बी डबल ई एन वाला लगाएंगे, और यहाँ पर भी आप बी डबल ई एन वाला लगा सकते हो, यानी आई हैड बीन टोल्ड एज इट इज रहेगा, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी, और बाय का इजाफा आएगा, और आगे आपके पास हिम आएगा सब्जेक्टिव वाला ही की, और टू डू इट एज इट इज जो सेंटेंस में लिखा हुआ है आप यहाँ पे लिख देंगे। ये था जी आपका पैसिव वॉइस। अब हम आगे बढ़ते हैं 13 की जानिब, यानी दे हैड नॉट डन दे होम टास्क। यहाँ पे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है, उसके बाद वर्ब क्या है, और उसके बाद फिर दे होम टास्क आपके पास ऑब्जेक्ट है। तो आपने इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्टिव हालत में और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव हालत में लिखना है, यानी यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, दे होम टास्क, और आगे आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा हैड नॉट बीन डन आएगा, क्योंकि नॉट भी इसके अंदर सेंटेंस के अंदर शामिल है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, हैड नॉट बीन
और आगे डन है तो आप एज इट इज डन लिखेंगे और बाय का इजाफा करेंगे और बाकी डन यहाँ पे एज इट इज सेंटेंस के फॉलो वाइज हम यहाँ पे लिख देंगे। और ये था जी आपके पास सेंटेंस नंबर 13। अब हम आगे बढ़ते हैं 14 की जानिब। तो इस 14 के अंदर आपके पास सब्जेक्ट क्या होगा, हुई होगा, और हेल्पिंग वर्ब ये है, वर्ब आपके पास फिनिश्ड है, और आवर वर्क आपके पास जो होगा ये आपके पास क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। आपने आवर वर्क को ही सब्जेक्टिव वाले में कन्वर्ट कर देना। आप एज इट इज यहाँ पे लिखेंगे कि आवर वर्क के बाद आपने यहाँ पे विल भी लगा सकते हैं, यानी आवर वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड, या यहाँ पे आप एज इट इज सेव रूल जो है वो फॉलो करोगे रूल को, और इसके साथ साथ आवर वर्क एज इट इज और यू विल हैव बीन फिनिश्ड बाय अस आएगा, और इसके साथ साथ जो रिमेनिंग में पीछे बच गया है आप एज इट इज मार्च नेक्स्ट कर देंगे, यानी यहाँ पे आप एज इट इज इस सेंटेंस को यानी जो रिमेनिंग वर्ड्स हैं आप एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे, और ये आपके पास सेंटेंस नंबर 14 बन जाएगा एक्टिव का पैसिव। आगे 15 की जाने बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट ही होगा, वर्ब हमारे पास क्या होगा, टुक होगा, और उसके साथ साथ हमारे पास माई बुक जो होगा ऑब्जेक्ट होगा। तो आप क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्टिव हालत में कन्वर्ट करेंगे, यानी माई बुक एज इट इज माई बुक यहाँ पे लिख देंगे। बुक्स है तो ये बुक्स आएगा, उसके साथ हम वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। सर ये यहाँ पे वर्ब क्यों आ रहा है, क्योंकि आपको पता है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ पे लगी हुई है, टेक टू टेकन होती है, तो एज इट इज यहाँ पे वर्ब आएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी, टेकन, और बाय का इजाफा अवे आएगा एज इट इज, और अवे के बाद फिर आपने क्या लगाएंगे, अवे हिम, एज इट इज आपने इस तरह से इजाफा कर देना। अगर आप ये देखें माई बुक्स वेयर अवे टेकन बाय हिम, तब भी एज इट इज सेम रहेगा। अगर बाय अवे हिम तब भी आप एज इट इज इसको फॉलो करोगे रूल्स को, ये ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यानी हमारे पास जो 16 सेंटेंस लिखा हुआ है, यानी हमारे पास सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, द सडन नॉइस, ये हमारे पास जो होगा ये हमारे पास क्या होगा, और सब्जेक्ट होगा, वर्ब हमारे पास ये फॉर्म होगी, और ऑब्जेक्ट हमारे पास ये होगा। तो अब आपने इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में लिखना है, यानी द चाइल्ड एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे। लिखने के बाद फिर आपको पता है कि यहाँ पे चाइल्ड लिखने के बाद फिर आपने देखना है कि यहाँ पे वाज वर्ब आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो ये एज इट इज रहेगा, और आगे आप ये देख सकते हो। अब यहाँ पे हम क्या अप्लाई करेंगे, क्रेडिट और बाय का इजाफा, और फिर द सडन नॉइज एज इट इज, यहाँ पर ये जो वर्ड है एज इट इज यहाँ पे लिखा जाएगा, और ये आपका सॉल्व हो जाएगा पैसिव वॉइस। आगे बढ़ते हैं अपने सेंटेंस नंबर 17 की जानिब। सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, हुई है, वर्ब हमारे पास यूज है, और आपके पास जो मिल्क है वो ऑब्जेक्ट है। तो ये आप ये देख रहे हो 3 वर्ड के ऊपर ही आपका सेंटेंस खत्म हो रहा है, लेकिन ये जो रिमेनिंग में है ये आप एज इट इज नीचे लिखेंगे। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मिल्क आपके पास जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना देता हूँ, और उसके साथ साथ वर्ब की आपके पास फॉर्म आ जाएगी यहाँ पर। यानी अगर हम यहाँ पे देखें तो मिल्क है तो आप इज एम आर भी या वाज वर्ब भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। एज इट इज यहाँ पे हम फॉलो करते हैं रूल को, यूज्ड बाय अस, और बाकी फॉर मेकिंग चीज एज इट इज आपका रिमेनिंग जो सेंटेंस में वर्ड्स लिखे हुए हैं ये लिख दूंगा। अब हम आगे बढ़े तो आपके पास जो सेंटेंस नंबर 18 है, तो यहाँ पर भी एज इट इज क्वेश्चन वाला फिक्रा है। क्वेश्चन यहाँ पे किया जाएगा, सब्जेक्ट आपके पास ये है, वर्ब आपके पास ये है, ऑब्जेक्ट आपके पास ये है। अब आपने क्या करना है, इसको एज इट इज वही मेथड फॉलो करना है, यानी व्हाई इज चेयर, द चेयर आप लिख सकते हैं यहाँ पे, द चेयर वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्ब, यानी आप यहाँ पे बीइंग भी आप लाजमी इसको यूज कर सकते हैं, यानी इज बीइंग द चेयर, या यहाँ पे हम लिख देते हैं बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और बाय का इजाफा, और उसके साथ साथ फिर यहाँ पे हिम आ जाएगा, और ये आपका सेंटेंस सोल्व हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं अपना सेंटेंस नंबर 19 की जानब, और 19 सेंटेंस में हमारे पास क्या लिखा हुआ, द डॉक्टर आस्क्ड हर टू स्टे इन बेड। तो हमारे पास सब्जेक्ट क्या होगा, द डॉक्टर ही रहेगा, वर्ब हमारे पास वर्ब के सेकंड फॉर्म है, और हमारे पास टू स्टे यानी इन बेड, अब आपके पास क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट होगा। आपने टू स्टे इन बेड को आपने सबसे पहले लिखना है, या आप एज इट इज कर सकते हो कि आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो हर है, और एज इट इज ये सेंटेंस आपका नीचे रहेगा। अगर ये भी फॉलो कर सकते हैं रूल को, यानी हमारे पास हर है ऑब्जेक्टिव वाला, तो इसकी सब्जेक्टिव वाले शी होती है, आप एज इट इज शी अप्लाई करेंगे, और उसके साथ साथ आप ये देख रहे हो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो आपने यहाँ पे वाज का इस्तेमाल करना है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म में वर्ब का इस्तेमाल करना है, बाय का इजाफा, और द डॉक्टर एज इट इज, और आगे जो सेंटेंस में वर्ड्स लिखे हुए हैं रिमेनिंग आप इसको यहाँ पे नोट कर देंगे, और ये आपका सॉल्व हो जाएगा पैसिव वॉइस। अब हम आगे बढ़ते हैं, लास्ट फिक्र है, उसके बाद एक इंटरेस्टिंग चीज आएगी इंपेरेटिव सेंटेंसेस के हवाले से, तो आपने इसको भी जरा सीखना है। यहाँ पे सब्जेक्ट हमारे पास दे है, कैच हमारे पास
वर्ब है और द थीफ हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो आपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्टिव हालत में लिखना है, द थीफ आपके पास एज इट इज ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में कन्वर्ट, और वाज वर्ब का इस्तेमाल वर्ब के सेकंड है, तो आप एज इट इज ये फॉर्म लिख देंगे और बाय का इजाफा कर देंगे। इजाफा करने के बाद इसकी ऑब्जेक्टिव हालत क्या होगी, दे की देम होगी। जी स्टूडेंट्स, ये थे जी आपके पास सेंटेंसेस एक्सरसाइज के एक्टिव और पैसिव वॉइस, और हमने इसको कंप्लीट नोट डाउन कर लिया और आपने इसको देख भी लिए, समझ भी लिए। अब हम बढ़ते हैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ की जानिब, इंपेरेटिव सेंटेंसेस की जानिब। वो कोई से दो हैं, वो आपको मैं इसको उसके बारे में समझा देता हूँ। जी स्टूडेंट, जैसा कि आपके सामने मैंने इंपेरेटिव के दो ऐसे सेंटेंसेस लिखे हैं, ये आपके पास इंटरेस्टिंग है ये भी चीज़। इसमें हम आपके पास सब्जेक्ट क्या है, यानी हमारे पास शफल दी हुई चीज़ें, पता नहीं चल रहा है इसमें क्या करना है। तो आपने जब भी ये देख रहे हो कि यहाँ पे इंपेरेटिव का मतलब क्या होता है, हुक्म या फिक्रे, तो आपने एक चीज़ का वर्ड यहाँ पे याद रखना है, ये हुक्म वाली फिक्रे हैं, यानी यहाँ पे ऑर्डर दिया जाएगा, हुक्म दिया जाएगा। तो आप ये देख सकते हो कि शट द डोर, यानी आप ये दरवाज़ा जो है ये उसको बंद कर दें। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इंपेरेटिव के अंदर आपने इसको पैसिव में लेट से इसको स्टार्ट करना है, यानी लेट द डोर, आपको ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में आ जाएगा, लेट द डोर बी शट, ये आपके पास ये पैसिव वॉइस इस तरह से बनेगा। यानी एक चीज याद रखनी है कि इंपेरेटिव के अंदर, हुक्मिया फिक्रे के अंदर जब भी पैसिव बनाएंगे तो लेट से स्टार्ट करेंगे, और जो ऑब्जेक्ट होगा उसको पहले लिखेंगे इसके बाद, और फिर आपने बी का वर्ड यूज करना है, और फिर आपने जो वर्ड लिखा होगा उसके साथ आपने इसको सॉर्ट आउट कर देना है। जैसे यहाँ पे लिखा था ओपन द डोर, मैंने लेट से स्टार्ट किया, द डोर ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट बना दिया, और बी वर्ड लगा के बाद मैंने उसको जो लिखा हुआ था सब्जेक्ट, मैंने उसको ऑब्जेक्ट बना दिया। ये थे स्टूडेंट्स आपके पास इंपेरेटिव सेंटेंसेस। आई होप आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस की कंप्लीट एक्सरसाइज की आपको समझ लग चुकी होगी। जी स्टूडेंट्स, ये था जी आपकी पास ये प्लेलिस्ट की सेकंड वीडियो लेक्चर। अगर आपने किसी बच्चे ने भी अभी फर्स्ट वीडियो लेक्चर नहीं देखी, रूल्स को अगर आपने अभी तक नहीं सीखा, तो सबसे पहले आप उस वीडियो लेक्चर को देखें, उस रूल को पहले सीखें, उसके बाद इस एक्सरसाइज को आप सॉल्व कीजिएगा और आपको ज़्यादा फायदा होगा। जी स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम अपने प्रेजेंट के कंप्लीट प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट जिसके बनते हैं पैसिव वॉइस, हम उसको कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद फिर पास्ट की तरफ बढ़ेंगे, फिर फ्यूचर की तरफ बढ़ेंगे। जी स्टूडेंट्स, ये थे जी आपके पास एक्टिव और पैसिव वॉइस की एक्सरसाइज। अब मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।